बिनु वैराग विवेक न हुई। जब अंदर से सच्चा सच्चा इस दुनिया से वैराग आता है, तब सच्चा सच्चा ज्ञान पैदा होता है। जब तक इस दुनिया से, दुनिया के संबंधों से, दुनिया के पदार्थों से सच्चा सच्चा लगाव पैदा है, तब तक ज्ञान नहीं आ सकता। माना अभी हम अपन को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन क्या आत्मा के 84 जन्मों का ज्ञान पैदा हुआ है? नहीं हुआ है। इसका मतलब सच्चा सच्चा अभी वैरागी नहीं बने। इसलिए रामायण में कहा है, बिनु वैराग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम उन्होंने देहधारी को समझ लिया। वास्तव में कौन सा राम? जो निराकार राम शिव बाबा है, उसके प्रति जब तक प्यार पैदा नहीं हुआ है 100%, उस एक के प्रति 100% प्यार पैदा होगा तो सबके प्रति वैराग आ जाएगा, और सबके प्रति वैराग आ जाएगा, तभी अपनी आत्मा के 84 जन्मों का ज्ञान होगा। एक साथ तो नहीं होगा, होगा तो धीरे धीरे, परंतु जितना जितना वैराग आता जाएगा उतना उतना ज्ञान भी पैदा होता जाएगा, उतना उतना अपने जन्मों का खुलासा भी होता जाएगा। बाबा, जैसे बच्चों का बाप से मिलने, बिछड़े हुए बच्चों का बाप से मिलने के लिए बेहद खुशी होता है। सो सन 76 से लेकर के आज तक रामबली आत्मा के जीवन का कौन सा सबसे सुनहरा पल है? हाँ, रामबली आत्मा का फ्रॉम सन 76 से ऑनवर्ड्स आज के दिन तक सबसे सुनहरा पल कौन सा है? सबसे 76 से लेके आज तक हाँ। रामबली आत्मा का सुनहरी पल कौन सा हुआ? ये पूछ लीजिए। रामवाली आत्मा का तो रोज ही सुनहरीपन है, क्योंकि रोज ही आत्मा के बारे में नया नया खुलासा मिलता जाता है। तो खुशी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और बाबा, बुद्धि को जैसे मनसा सेवा, बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा सबसे जाती पावरफुल होती है। तो हमें मनसा सेवा तो एक तो योग और आत्मा को मनसा सेवा कैसे करनी है? बुद्धि को व्यस्त रखना है। तो और कोई तरीका है जो मनसा सेवा और अच्छा हो? मंथन तभी चलेगा जब सेवा में लगे रहेंगे। ईश्वरीय सेवा में जितना अपने को व्यस्त रखेंगे, इस देह की सेवा में व्यस्त रहने से जितना ही परे होते जाएंगे। ईश्वर ऐसे सेवाधारियों को खुद याद करता है। जिनको भगवान खुद याद करता है, उनकी याद तीखी होगी या धीमी होगी? तीखी हो जाती है। और जब याद तीखी हो जाती है तो आत्मिक स्थिति भी तीखी हो जाती है। आत्मिक स्थिति तीखी होने से अवस्था स्टेज सूक्ष्म बनेगी या मोटी बुद्धि बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि बनती है। और सूक्ष्म बुद्धि में मनन चिंतन मंथन जास्ती चलता है। जितना जास्ती आत्मा के बारे में, अपनी आत्मा का स्वचिंतन जितना जास्ती चलेगा, उतना ऊपर उठेंगे या नीचे गिरेंगे? ऊपर उठना माना है अनेक जन्मों का खुलासा करना। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी और परचिंतन पतन की जड़। और बाबा, आज की दुनिया में बाप बनने पर मनुष्य बहुत खुश होते हैं। यह परंपरा यहाँ संगम से ही चलती होगी, तो कैसे? अरे तुम सेवा करेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे? अरे सेवा करेंगे तो बच्चों की पैदाइश होगी या नहीं होगी?
बेहद की सेवा है या स्वार्थ की सेवा है? वो बाप होते हैं, वो तो अपने रथ को सेवा देते हैं, अपने रथ की मजादारी के लिए काम करते हैं कर्मेंद्रियों से, और कहते हैं हमने सेवा की, बच्चे पैदा किए, हमने पैदा किए। अरे तुमने क्या बड़ा काम किया? ये स्वार्थ का काम किया, रथ के लिए तुमने किया या परमार्थ के लिए किया? रथ के लिए। क्या रथ की सुख प्राप्त करने के लिए किया, तुमने कुछ नहीं किया। असली काम तो शिव बाबा सिखाते हैं, क्या? स्वार्थ नहीं, क्या करो? परमार्थ करो। है ईश्वरीय ज्ञान दूसरी आत्माओं को देंगे तो कैसे बच्चे पैदा होंगे? हद के या बेहद के? जो बेहद के बच्चे पैदा होंगे तो बेहद की खुशी आएगी या हद की खुशी आएगी? है बेहद की खुशी आएगी। तो शूटिंग नहीं हो रही है? हो रही है। हाँ, में बोले कि अभी तुमको डायरेक्ट ईश्वर की मत मिलती है और फिर उसके बाद तुमको मिलेगी देवी की मत, तो उस समय ईश्वर कहाँ होंगे? गुप्त होंगे। उनका स्वभाव ही गुप्त रहने का है। 5000 साल गुप्त रहते हैं और संगम युग में नंबरवार प्रत्यक्ष होते हैं। शिव का जो प्राकृतिक स्वभाव है वो है गुप्त रहना, और आत्माओं का स्वभाव क्या है? अपने को प्रत्यक्ष करना। जितना जितना स्वधर्मी होगा, स्वधर्मी होगा, उतना उतना गुप्त रहने का कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, पुरुषार्थ करेगा। और जितना जितना विधर्मी होगा, विदेशी होगा, उतना उतना अपने को प्रत्यक्ष करेगा। बाबा ने कहा मूल्य में आया कि अंत में बच्चे 500 तत्व भी आपकी परीक्षा लेने के लिए आएंगे। हाँ, वो बेहद में कौन से हैं जो कि परीक्षा लेने के निमित्त बनेंगे? ये शरीर में पृथ्वी तत्व नहीं है, बीमारियां नहीं आएंगी, है? अरबों की तादाद में मनुष्य मरेंगे, एटम बम फटेंगे, इकट्ठी मौत आ जाएगी, तो सड़ांध नहीं फैलेगी, है? तो ये पृथ्वी तत्व बीमारियों के द्वारा परीक्षा नहीं लेगा, लेगा। ऐसे ही और तत्वों का हिसाब किताब है? अरे पृथ्वी कौन है? पृथ्वी का पार्ट किसका है? पृथिव्याति पृथ्वी। पृथिव्याति माने विस्तार को पाती जाती है। कब से है? कब से विस्तार को पाती है? द्वापर युग से। द्वापर युग से पृथ्वी विस्तार को पाती है कि नहीं? इसलिए इसका नाम पृथ्वी है। तो किसका पार्ट है? ये जगदम्बा है। ये पृथ्वी मुख्य तत्व है। जब भूकंप आएंगे तो दुनिया की बड़े से बड़ी आबादी जो बहुमंजिला इमारतों में रही पड़ी है वो सब अचानक मौत में मरेंगे। तो बीमारियां बढ़ेंगी कि घटेंगी? बढ़ेंगी। ये संगठन सारे टूट जाएंगे। क्या? एक संगठन के ऊपर दूसरा संगठन, दूसरे संगठन के ऊपर तीसरा संगठन, उसके ऊपर दूसरा संगठन। क्या? एक पारिवारिक संगठन, पारिवारिक संगठन के ऊपर गांव का ग्रामीण संगठन, पंचायत, पंचायत के ऊपर तहसीलदार बैठा हुआ है, उसके ऊपर जिलाधीश बैठा हुआ है। जिलाधीश का संगठन है ना। जिलाधीश के ऊपर जो एरिया होता है, जोन, वो बैठा, जोनल इंचार्ज बैठा हुआ है।
उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट वो बैठी हुई है, और सबके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है। तो एक से एक बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं अभी। फिर क्या होगा? ये सारी संगठन रूपी इमारतें तहस नहस हो जाएंगी, सब टूट फूट जाएंगी। तो लोग निश्चय बुद्धि जिंदगी जिएंगे कि अनिश्चय बुद्धि की मौत मरेंगे? सब अनिश्चय बुद्धि होते जाएंगे, हार्ट फेल होते जाएंगे। और हाँ, एक मुरली में बाबा ने कहा है कि बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। और अंदर का प्यार मतलब क्या है और बाहर का प्यार क्या है? अंदर का प्यार दिखाने का होता है, हैं? अंदर का प्यार तो तब प्रत्यक्ष होगा जब माला के मणकों का नंबर प्रत्यक्ष होगा, तब ही पता चलेगा कि शिव बाबा किसको कितना प्यार करता है। बाबा हाँ, हनुमान को संकट मोचन भी कहते हैं। हाँ। हनुमान का पाठ ब्रह्मा का है। हाँ, संकट मोचन, जो संकट आता है उस संकट को दूर करने का पाठ किसका है? ब्रह्मा का है, हनुमान का है। हाँ। बाबा सेवा करने के लिए तो बीके भाई बहन भागा देते हैं, सेवा करने के लिए भगा देते हैं। भगा देते हैं। कौन भगा देते हैं? बीके भाई बहन। बीके भाई बहन जो भगाए देते हैं उनके घर क्यों जाते हैं? तो नहीं, उनके पास में अभी एक युक्ति है। जो उनको संदेश दे दिया एक बार, बात खत्म हो गई। अब उनके पास जाओ जिनको संदेश नहीं दिया है। अभी जैसे हम बीके भाई बहन की है, बाबा ने बता दिया ना, जो तुम्हारे कुल का होगा उसको 2 शब्द ज्ञान के सुनाएंगे तो एकदम आपकी बातें सुनने के लिए चहक जाएगा, चिपट जाएगा। तो ये पता लग गया तो बार बार ऐसी आत्माओं के पास जाने की क्या जरूरत है जो हमारी बातों को ठुकराती रहती है। इसी बात नहीं है। हाँ, सो हमने एक तरीका निकाले कि ऐसे जिस्मानी और रूहानी सेवा दोनों तरीके से हो जाए। सो इसके लिए आपके भाई बहन जो सर्कल में इंटरनेट पे रहते हैं तो उनकी तक पहुंचने के लिए एक हमने कंपनी फॉर एवर करके है, तो उसमें उनको जॉब दिलाने का ऐसा बताते हैं, तो ताकि वो पास में जैसे नजदीक आएंगे फिर उनको ज्ञान में ज्ञानी युक्त बात बता के फिर उनको ज्ञान में लाने की तरीकाएं बना रहे हैं। सो ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 2 नाव में पैर रखने वाले उनका हाल क्या होगा? आपका फाउंडेशन ही क्या है? जब भी अच्छा लौकिक प्राप्ति कराना। आज से ही उनकी बुद्धि में बैठ गया हमें जॉब मिलने वाला है, जॉब मिलेगा, हमको पैसे मिलेंगे, फिर हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और तुम उल्टा उनको ज्ञान सुनाओगे। ये सब भस्म होने वाला है, बेकार हो जाएगा। ओम शांति। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, बोला कि जो कर्मा की व्यवस्था जब बनती है तो 2,500 साल तक चलती है। जो कर्मा की व्यवस्था है, हाँ, एक बार बन जाते हैं तो 2,500 साल तक चलती रहती है। मतलब जो कर्मातीत अवस्था इस समय बन जाती है लास्ट में, संगम के लास्ट में, वो 2,500 साल काम करती है। जिस समय बनने वाली होती है, जिस समय कर्मातीत अवस्था बनने वाली होती है, उस समय के आसपास का अनुभव क्या है? जिस समय कर्मातीत जो कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाएगा वो चाहे अच्छे कर्म करे चाहे बुरे कर्म करे, चाहे पाप कर्म करे कर्म इंद्रियों से दुनिया के नजरों में, और चाहे पुण्य का कर्म करे, उसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगेगा, उसकी अवस्था खराब नहीं होगी, वो सदैव खुशी में हर्षित रहेगा। जैसे बोला है, जो आत्मनिष्ठ हो जाता है वो सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। ये खुशी ही इस बात का प्रमाण है, तौल है।
कर्मातीत अवस्था होने की।